भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस मेहनत की भट्टी में छात्र दिन रात अपने आप को गलाते हैं, उसी मेहनत की भट्टी में ये खुद को झोंके हुए थे और ज्यादा सफलता मिल नहीं रहा था। फिर अचानक से वक्त का पहिया घुमा और एक नहीं बल्कि दो दरोगा का रिजल्ट साथ साथ लेकर आ गए। देखिए 9 जुलाई को बिहार दरोगा का रिजल्ट आया और उसके 15 दिन के भीतर एक्साइज दरोगा का भी रिजल्ट आ गया और दोनों में इन्होंने बाजी मार ली। हमारे साथ अभी नीतीश जी है, प्यार से लोग इसे विराट कोहली भी कहते हैं। चलिए बात करते हैं सीधा नीतीश जी से और जानते हैं कि कैसी रही इसकी जर्नी, क्या स्ट्रेटेजी इन्होंने तैयार किया था अपनी तैयारी के दौरान, और ये वो तमाम बुक लिस्ट है जिनके थ्रू इन्होंने पढ़ाई करी और फाइनली एक नहीं बल्कि दो दरोगा में रिजल्ट निकाल कर दिए। चलिए बात करते हैं इनसे, इनकी पूरी जर्नी को आज टोलते हैं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए और बहुत बहुत बधाई कि फाइनली आपका सिलेक्शन एक नहीं बल्कि दो दरोगा में हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले ये बताइए नीतीश जी कि आपको लोग दरोगा तो कहेंगे बाद में, लेकिन उससे पहले जो आपके दोस्त हैं वो जो ये विराट कोहली कहते हैं, वो क्यों कहते हैं? सर वो लोग बहुत प्यार करते हैं हमसे, प्यार से वो हम्म, लोग विराट कोहली बोलते हैं, या हम्म। मान लिए कि लुक वाइज मेरा थोड़ा सा फेस मिलता है। अच्छा, विराट कोहली से फेस मिलता है इस वजह से, और फेस मिल भी रहा है आपका विराट कोहली से। लेकिन एक बात बताएं आपको नीतीश जी, आपने विराट कोहली जिस प्रकार से खेल में शोहरत की बुलंदियों को हासिल किया, अपने पढ़ाई में वो बुलंदी हासिल कर ली, एक नहीं दो दरोगा का रिजल्ट आया है, बहुत बधाई। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा एक बात बताइए, तैयारी आपने शुरू कर दी थी, कब से सोच लिया था कि हमें दरोगा बनना है? सर जब 1700 का वैकेंसी आया था, हुँ, उसमें मेरे जानने वाले लोग का हुआ था उसमें, तो हुँ, मैंने बहुत करीब से उनको देखा। हुँ, तभी से मैंने सोचा कि नहीं, हम भी कर सकते हैं ये। हुँ। और फाइनली हम 1275 में सेलेक्ट हुए हैं। इससे अच्छा, पहले हम 2446। 1275 में तो सेलेक्ट हो गए, लेकिन 1275 के साथ एक्साइज में भी सेलेक्ट हुए, 2 दरोगा में सेलेक्ट हुए, ठीक है। कभी सोचे थे कि 2 को 1 दरोगा करना है, किसी तरह दरोगा हो जाए, 2-2 दरोगा हो गया। 2 गो दरोगा तो हो गया, लेकिन रहिएगा कौन में? ई वाला 1275 वाला दरोगा में कि वो एक्साइज गो 64 गो वाला दरोगा? सर इस बारे में अभी डिसाइड नहीं किए हैं, बहुत जल्द कर लेंगे। अच्छा 9 तारीख को जब 9 जुलाई को रिजल्ट आया और 16 जुलाई को दौड़ होना था 64 पोस्ट वाला एक्साइज का, तो उस टाइम मन में आया था कि अच्छा बिहार दरोगा हो गया, अब क्या एक्साइज दरोगा बनना, अब क्या ही करना, एगो दरोगा हो ही गया है। सर ऐसा था कि जब 9 जुलाई को रिजल्ट आया था तो हम्म, बहुत खुशी का माहौल था घर में। हम्म, लेकिन जब हम फिर दोबारा जब घर से बात किए कुछ दिन के बाद, तो हम्म, हमें पता चला कि घर में बहुत सारा र्यूमर फैला हुआ है मेरे समाज में। हम्म, लोग कहने लगे कि ये इन्होंने 35 लाख रुपए में रिजल्ट को खरीदा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मेरे जहन में था, तो मैंने सोचा कि नहीं, इस चीज़ को जो है ना, हम अपने आप को फिर से प्रूव करेंगे। और इस वजह से मैंने 64 पोस्ट का रनिंग किया और फाइनली मैं इसमें भी सेलेक्ट हुआ हूँ। मतलब समाज ने आपको भी नहीं छोड़ा, मतलब दरोगा में इतना मेहनत किया, लेकिन आपने और फिर कह ही दिया कि ऐसा ऐसा काम किया होगा, और उसका आपने कहीं ना कहीं उस चीज को प्रूव किया, दिखाया कि हमने मेहनत किया है। जी जी बहुत। कैसे मेहनत किया था बताइए, कब से ये मेहनत जारी रहा, कितने वर्षों का ये संघर्ष? सर सबसे पहले मैंने 2446 का एग्ज़ाम दिया था, उसमें मैंने मेंस तक गया था, हम्म, लेकिन कुछ स्ट्रेटजी की वजह से, सही डायरेक्शन की वजह से मैंने वहाँ पे नहीं क्वालिफाई किया था। उसके बाद मैंने बहुत अच्छे से तैयारी किया था। लॉकडाउन में मैंने कंप्लीट पैकेज के तौर पे कुछ बुक्स मैंने हम्म, यहाँ पे है मेरे, अच्छा। दृष्टि का हो गया, घटना चक्र का हो गया, ये सब वगैरह बहुत अच्छे से मैंने किया है। बाईस और सौ तेरह जी जी, हम्म, उसके बाद कहीं ना कहीं उसमें भी मेरा कुछ कमी रह गया था। हम्म। उसको मैंने 1275 में उसको सुधारा और आज मैं फाइनली सेलेक्ट हूँ। फाइनली सेलेक्ट हैं, लेकिन आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो आपके क्लास में पढ़ते होंगे, आपके साथ एक कमरे में रहते होंगे, और फाइनली 1275 में जिनका जगह नहीं बन पाया, जो पीटी में बाहर हो गए, मेंस में बाहर हो गए, उसे क्या कहिएगा? 2213 और 2446 में आपने क्या गलतियां करी थी, और 1275 में उन लोगों ने क्या गलतियां कर दी जिसकी वजह से आप ही के तरह उन लोगों का मेरिट 1275 में नहीं बन पाया? सर कहते हैं ना कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। मैंने भी बहुत सारा एग्जाम में मतलब सेलेक्ट नहीं हुआ था हम्म, और कहीं ना कहीं रह गया था किसी वजह से। तो हमने कोशिश किया है कि जो कमी था मेरा, जो वीकनेस था, जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट था, उसको हम्म, मैंने डिसाइड किया और जो वीक था उसको पॉइंट आउट किया। और हम्म, उस पर मैंने ज़्यादा से ज़्यादा काम किया है। तो हम वही कहेंगे, जो जिनका भी रिजल्ट नहीं बना है उनसे हम यही कहेंगे कि आप भी अपने आप को देखिए, अपने आप को पहचानिए और देखिए कि कहाँ कमी है आप में। ठीक है, उसको सुधारने का कोशिश कीजिए। हम्म। नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है और उसमें आप फाइनली सेलेक्ट हो जाइएगा। बताइए विराट कोहली जी, आज कोहली नाम से ही आपको पुकारते हैं इस पूरे वीडियो में, आपने कैसे 1275 से पहले 2213 में और 2446 में जो गलतियां करी, 1275 में आपने कैसे सुधार किया, कौन से बुक लिस्ट के साथ गए और कहाँ से पढ़ाई कर ली और कैसे क्या क्या कर लिया आपने?
सर हम टेस्ट के थ्रू ज्ञान बिंदु हॉस्टल में आए हैं हम्म, और रोशन आनंद सर के गाइडेंस में और एक सही स्ट्रेटजी के साथ उनके डायरेक्शन में प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ मैंने तैयारी किया है। हम्म, और मैंने कुछ बुक लिस्ट है मेरे, हम्म, जैसे सर का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है, हम्म। उनको मैंने पार्ट बाय पार्ट करके उसको पढ़ा है। और अच्छा, एक पार्ट बाय पार्ट कर रहे हैं कि बुक है एक बुक, लोग को एक बुक कहते हैं कि ये बहुत बुक है देखकर माथा दर्द होता है, लेकिन आपने पार्ट बाय पार्ट पार्ट क्यों कर दिया? उसे उस बर्डन को कम करने के लिए, क्या मोटा बुक है क्या उसे कम कर देते यस यस, जैसे बुक मोटा होता है ना तो हम लोग इग्नोर करते हैं, जल्दी हैं? पढ़ते नहीं उसको। बिल्कुल। तो मैंने हर चीज़ को उसको पार्ट बाय, चाहे कोई भी बुक हो, मैंने अच्छा। हर चीज़ का पार्ट अच्छा, बाय। ये पहले क्वेश्चन बैंक दिखाइए कि आपने क्वेश्चन बैंक, आप एक बार कैमरा पर्सन संजय से मैं चाहूँगा कि एक बार नज़दीक आ जाएँ। ये इस बुक को आपने कैसे पार्ट बाय पार्ट सर पार्ट इस तोड़ा है? बुक को जैसे मैंने, ये क्वेश्चन बैंक है, हाँ ये कौन-सी क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक बैंक है ये? ये ज्ञान बिंदु सर का जो है, रोशन आनंद सर का ये हुँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है। इसमें हुँ, सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन का कलेक्शन है और उसका बहुत अच्छा से हुँ। डिस्कशन दिया हुआ है। तो आप अच्छा, क्वेश्चन के साथ साथ उनका डिस्कशन भी कीजिए, अच्छा। इसके आसपास की अच्छा, चीज़ों को जैसे कलेक्ट कीजिए। क्वेश्चन बैंक में ईयर बाय ईयर दिया हुआ है कि इस ईयर में 2018 में क्या पूछा था, 19 में क्या पूछा था, तो आपने ईयर बाय ईयर फाड़ लिया है? सर ईयर बाय ईयर के साथ साथ हुँ, आप प्री का हुँ, अलग कर लीजिए, हुँ, मेंस का अलग कर लीजिए, हुँ, क्योंकि प्री में कुछ सिलेबस थोड़ा चेंज है और हुँ, मेंस में थोड़ा चेंज है। अच्छा। तो उस हिसाब से आप अपने आप को तैयार कीजिए। हुँ। तो आपने ये कर लिया और एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि आपने हाइलाइटर से मार्क कर लिए हैं चीज़ों को। जी, जो-जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा हुँ, उसको मैं हाइलाइटर से मार्क किया हूँ हुँ। और उसको नहीं तो बार-बार मैंने रिवीजन के तौर पे हुँ, हुँ। उसको पढ़ा है। अच्छा, ये हो गया आपने ये, एक बार सारा सारा नोट्स दिखा दीजिए, किस टाइप से किया आपने? पूरा क्वेश्चन बैंक दिखा दीजिए। सर पूरा क्वेश्चन बैंक ये है, जैसे देखिए 1717 का ये है हुँ, हुँ, और उसके बाद ये इसमें सब लिखा हुआ है कि कब का है, इसमें सब लिखा हुआ मेंस का, ये उत्पाद विभाग का एक्साइज वाला ये है। हुँ, इसको मैं अब हम कहना चाहते हैं कि एग्ज़ाम से पहले हुँ। आप इसको देख के जाइए, बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और प्रीवियस ईयर से कहीं न कहीं कई सारे क्वेश्चन रिपीट करते हैं अच्छा, उसमें। प्रीवियस ईयर का कितना बड़ा रोल रहता है? एक बात बताइए, जब प्रीवियस ईयर कोई आदमी करके जाता है, कोई लड़का करके जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर से 100 में से कितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से टकरा जाते हैं? सर मुझे लगता है कि 50% से अधिक क्वेश्चन आप टच कर सकते 50% से अधिक क्वेश्चन सिर्फ प्रीवियस ईयर से रहता है। हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, वो इसलिए क्योंकि हुँ, आप जब प्रीवियस ईयर पढ़िएगा ना तो उसके आस-पास की चीज़ों को कलेक्ट कीजिएगा, हुँ, ठीक है? उसी से वो लोग क्वेश्चन बनाते हैं हुँ, और उसके इसमें जो डिस्कशन दिया हुआ है वो आस-पास की चीज़ों को कलेक्ट करके इसमें दिया गया है। तो हुँ। अगर आप इसको कर लेते हैं तो लगभग 50 से 60% क्वेश्चन आपके हाथ में रहेंगे। 50 से 60 क्वेश्चन, मतलब इससे सिर्फ और बिल्कुल, सिर्फ प्रीवियस ईयर से, बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब 20-30 क्वेश्चन के साथ जो मेहनत कर देगा उसके बाद तो मेरिट में जाएगा। बिल्कुल, एक अच्छे बुक को आप प्रॉपर इसके हम्म, साथ कुछ बुक को फ़ॉलो कीजिए, हम्म। आपका मेरिट बन जाएगा। चलिए प्रॉपर वो बुक बताइए कौन कौन सा है जो इसके बाद फॉलो करते थे, और हाँ चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, ये कौन सी बुक है? जैसे ये मतलब ज्योग्राफ़ी के लिए मैंने हम्म। मैंने इसके साथ मैप के थ्रू मैंने कुछ चीज़ों को कलेक्ट किया अच्छा, है। ये बुक आती है या फिर आपने, ये बुक आती है या फिर आपने खुद से तैयार किया? ये बुक मार्केट में मिलेगा आपको ब्लैंक ब्लैंक मैप के साथ, मैंने इसको अच्छा, ब्लैंक खुद मैप से के बनाया साथ। है हम्म। और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको मैंने यहाँ पे कलेक्ट करके लिखा अच्छा, है। आप इस तरह से ये चीज पढ़िएगा। क्लास में पढ़ाई जाती थी तब आप लिखते थे? बिल्कुल, मैंने हर जगह से सर के द्वारा और कई-कई बुक का कलेक्शन इसमें किया हूँ। अच्छा, जी। तो इस तरह से आप ज्योग्राफी की नोट्स तैयार करते थे? हाँ, हाँ, ये ज्योग्राफ़ी का नोट्स मेरा है मैप के थ्रू। ज्योग्राफी थ्रू मैप्स। जी, जी, ज्योग्राफ़ी अगर पढ़ना है तो हम्म, उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको हम्म। मैप पे जाना पड़ेगा। अब मैप अच्छा। से चीज़ें अगर हम कर लेते हैं हम्म। तो उसको हम कभी नहीं भूलते हैं। जी। अच्छा, मैप के थ्रू आपने ज्योग्राफी को पूरा कर लिया, चलिए अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। उसके बाद मैंने पढ़ने के क्रम में कुछ नोट्स भी खुद से बनाया है, हम्म, जो इसमें बायोलॉजी का दिया हुआ है, फिर हिस्ट्री का है, पॉलिटी का है, हर सब्जेक्ट का मैंने खुद से भी नोट्स तैयार किया हूँ। हम्म, और उसके साथ-साथ हम्म, अगर बात करें बुक्स का, तो हम्म। मैंने घटना चक्र बुक्स को ये रिवीजन के अच्छा, तौर पे इसको। ये नोट्स एक बार दिखाइए, ये आपका हैंड रिटेन नोट है, ये आपका हैंड रिटेन नोट है? जी, जी, ये मेरा खुद का हैंड रिटन नोट है। आप हम्म, देख सकते हैं, मॉडर्न इंडिया का नोट्स बना हुआ है। हम्म। तो ये नोट्स आप कहाँ से तैयार करते थे? ये मैं सर के थ्रू, सर के लेक्चर से हम्म, और कुछ घटना चक्र हो गया, दृष्टि हो गया, कुछ भी हम्म। पॉइंट अगर यहाँ पे लगता था कि नहीं लिखना चाहिए और रिवीजन के तौर पे मैं एग्जाम से पहले इसको करके जाता था। अच्छा, सारे सब्जेक्ट के नोट्स आपने तैयार कर लिए। नोट्स जब तैयार करते थे, एक बात बताइए कोहली जी, जब नोट्स तैयार करते थे तो सर भी पढ़ाते हैं, कोई भी टीचर पढ़ाते हैं, तो क्या जो चीज़ मुँह से बता रहे होते हैं, ओरली बता रहे होते हैं, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ आता है, उस चीज़ को नोट्स करते थे आप, या फिर सर के जो नोट है उसे डिट्टो कॉपी मार देते थे? नहीं, नहीं, जो चीज़ हम भूल जाते हैं अक्सर, उन हुँ, चीज़ों को हम लोग बहुत सारा चीज़ हमको याद रहता है, हुँ, सुन के, देख के, पढ़ हुँ, के, हुँ, लेकिन कुछ चीज़ें जो हम बार-बार भूल जाते हैं, हुँ। होता इम्पोर्टेंट है, उसको हम नोट्स कर लेते थे। नोट कर लेते थे। चलिए नेक्स्ट बुक की तरफ आ जाते हैं। आप नेक्स्ट बुक बताइए कौन-सा? नेक्स्ट बुक वही है अपना पूर्वावलोकन है घटना हुँ, चक्र का, और हुँ, फिर मैंने दृष्टि का क्विक बुक करा है।
अच्छा, घटना चक्र की ये पूर्वावलोकन है, यानी कि घटना चक्र की सारी अलग-अलग जो आती है सब्जेक्ट की, हाँ, हाँ, सब ठीक है। सब्जेक्ट का अलग-अलग जो आता है उसको कीजिए आप। अच्छा, ये मोटी-मोटी बुक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कितना टाइम लगा था आपको पढ़ने सर 1 महीने के अंदर आप इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं आप, में? सारे बुक्स को। 1 महीने में कर सकते हैं घटना चक्र को? जी, जी, हुँ, जी। रिवीजन बुक के तौर पर हाँ, लिया रिवीजन के तौर पे आप 1 हुँ, महीने के अंदर कर सकते हैं। अच्छा साइंस के लिए आपने दृष्टि की कोई बुक फॉलो की? साइंस ही नहीं, मैंने इसका भी दृष्टि का भी हर सीरीज़ का बुक लिया हुआ है, चाहे हिस्ट्री हो, हुँ, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हुँ, इकोनॉमिक्स हो और साइंस हो। मतलब आपने छोड़ा कुछ भी नहीं मतलब जो चीज़ें आपको जहाँ से लगी इम्पोर्टेंट है, वहाँ से जाकर आपने खोजा। सर ऐसा है ना कि बार-बार असफलता से जो है ना आदमी हुँ, लगता है कि डर जाता है, लेकिन हुँ, हम डरे नहीं, उसके आगे हम उससे ज़्यादा कई गुना मेहनत किए हैं, हुँ। तब जाके आज हम यहाँ पे हैं। चलिए, नए छात्र को बताइए कि नए छात्र क्या करें? नए छात्र के लिए करंट अफ़ेयर्स के लिए आपसे पूछेंगे, नए छात्र कहाँ से शुरुआत करें? आपने तो घटना चक्र भी पढ़ लिया, दृष्टि भी पढ़ ली, सर की क्वेश्चन बुक पढ़ ली, कहीं न कहीं आपने लंबा समय दिया इसके पीछे। लेकिन नए छात्र जो देखेंगे, कहेंगे कोहली भैया को देखेंगे और हम एक ही साल में रिज़ल्ट लेंगे, तो आप अपने छोटे भाई को क्या बताइएगा कि ये पढ़ लो भाई और हो जाएगा? हम उन भाइयों को यही कहेंगे कि आप अपने आप को देखिए, समझिए, हुँ, अगर आपका बेसिक अच्छा है, हुँ। तो आप किसी बुक्स के साथ जा सकते हैं। अगर कौन-सी बुक के साथ जा सकते आप यही ले सकते हैं, दृष्टि का कोई बुक ले सकते हैं, इसको हैं? पढ़ सकते हैं, घटना चक्र को पढ़ सकते हैं। कोई भी एक, हाँ, कोई भी एक या फिर दोनों? कोई भी एक बुक को आप बार-बार पढ़िए ना, बहुत ठीक है, अच्छा कॉन्सेप्ट के साथ आपका ठीक है। याद हो जाएगा और ये। क्वेश्चन हाँ, और क्वेश्चन बैंक तो मस्ट है। हुँ, हाँ, और जो वैसे छात्र हैं जिनका बेसिक अच्छा नहीं है, हुँ। वो किसी टीचर के थ्रू अपना तैयारी कर सकते हैं। कर सकते हैं। जी, जी। चलिए करंट अफ़ेयर्स का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहता है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में करंट अफ़ेयर्स तो समझिए जान ही होता है। आपने कह दिया कि 50-60 क्वेश्चन रहते हैं प्रीवियस ईयर से और उसके बाद करंट अफ़ेयर्स देख लिया जाए तो 10-15 तो इस बार थे ही, तो उस टाइप से अगर देख लेते हैं तो उसके बाद 5-10 उधर बनने की ज़रूरत पड़ती होगी। तो कहीं न कहीं ये कहें तो आत्मा हो जाती है प्रीलिम्स एग्ज़ाम की। करंट अफ़ेयर्स के लिए आपने क्या किया? बिल्कुल, बिल्कुल, करंट अफ़ेयर मस्ट है। हुँ, अगर आपको प्री निकालना है तो करंट अफ़ेयर्स में आपका पकड़ होना चाहिए, हुँ, और उसके लिए आप मार्केट में बहुत सारी बुक है, लेकिन हुँ, किसी एक बुक को आप फ़ॉलो कीजिए, हुँ, करंट अफ़ेयर से आपका लगभग क्वेश्चन बन जाते हैं। हुँ। जी, कौन-सा आपने कौन-सा फ़ॉलो किया था? दिखा दीजिए एक बार। मैंने स्पीडी का बुक को फ़ॉलो किया था। अच्छा एसपीडी का फ़ॉलो किया था। जी, चलिए एसपीडी की बुक ले लें, कम से कम कितने दिन पुराना कर लें? 1 साल का, जैसे दिसंबर में एग्ज़ाम होता है तो जनवरी से आप कर लीजिए उसको। आ जाते हैं अब टेस्ट सीरीज के ऊपर। टेस्ट सीरीज आपने कौन-कौन सा लगाया था? सर टेस्ट सीरीज़ हम किसी का नहीं लगाए थे, सिर्फ़ और सिर्फ़ ज्ञान बिंदु हुँ, हॉस्टल का जो टेस्ट होता था, हुँ, यहाँ पे जो चलता था 50 क्वेश्चन का, हुँ, या रेगुलर बेसिस पे जो चलता था, हुँ। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का ही मैंने किया। टेस्ट में कितने नंबर क्लास में आते थे और जो मेन एग्ज़ाम हुआ, बिहार दरोगा 1275 का और एक्साइज 64 पोस्ट की, दोनों का। तो दोनों के मेंस में और क्लास वाली टेस्ट में कितने नंबर का डिफरेंस रहता था मेंस के स्कोर में? सर ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा है, जिस हिसाब से मेरा यहाँ पे परफ़ॉर्मेंस था, उसी हिसाब से मेरा वहाँ भी रहा था। हुँ। यहाँ भी जब हम क्लासरूम परफॉर्मेंस इक्वल टू एग्जामिनेशन हॉल परफॉर्मेंस। बिल्कुल, वो आपको नज़र आ जाएगा, आपको हुँ, लग जाएगा कहीं न कहीं कि मेरा तैयारी उस लेवल का हो गया है या हम रिज़ल्ट दे सकते हैं, हुँ, तो आप इस थोड़ा-सा पॉज़िटिव हो जाते हैं रिज़ल्ट को लेके, हुँ, और हुँ, उसी पॉज़िटिव माइंडसेट के साथ आप एग्ज़ाम देते हैं, हुँ। तो एग्ज़ाम में अच्छा करते हैं आप। तो लगभग नंबर सेम रहता था बिल्कुल, बिल्कुल। और सेम रह ही गया। जी, जी, बिल्कुल। चलिए सेम रह गया। जी, हम एक लाइन कहेंगे कि हुँ, उम, ये अंत नहीं शुरुआत है, हुँ, ये मेहनत का परिणाम है, जागे थे कई रातों में इसके लिए बदनाम थे। चलिए एक चीज़ और बता दीजिए जाते-जाते। विराट कोहली जितनी शोहरत की बुलंदियों को प्राप्त किए हैं, कहीं न कहीं क्रिकेट खेलते हुए आपने पढ़ाई करते हुए बहुत शोहरत प्राप्त कर लिया, दरोगा बन गए। शादी करने का प्लान है कि कोई है? नहीं, अभी तो फ़िलहाल ना तो कोई प्लान है, ना तो कोई है। हाँ, जी। विराट कोहली सिंगर फर्स्ट। यस, यस, हुँ, बिल्कुल, यस। चलिए बहुत जल्दी दुआ करेंगे कि आप मिंगल भी हो जाए अ, आप 1 से 2 हो जाए और आपके कंधे पर जो स्टार लगी रहेंगी 2 वो 2 से 3 हो जाए। चलिए बहुत सारी दुआओं के साथ आपको भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।